हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम जो यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम का जो मेंस का पेपर होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम जो एथिक्स है जो मुख्य परीक्षा के अंदर पूछा जाता है उसका एक क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए और इस क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो आप खुद के बेस पे कीजिए। और हम इस लेक्चर में आपको इस क्वेश्चन के जो की पॉइंट्स हैं वो बताएंगे, तो आपके आगे जो मुख्य परीक्षा होगी उसके अंदर आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए जो आज का क्वेश्चन है वो देखते हैं एथिक्स का, कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। समानुभूति, विधि और आचार नीति ये क्या होता है, इस पर टिप्पणी करनी है, उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर कि समानुभूति क्या होती है। किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति, अन्य प्राणी या किसी काल्पनिक चरित्र की मन स्थितियों को सटीक रूप में समझने की जो क्षमता होती है उसको समानुभूति है वो कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति, अन्य प्राणी या किसी जो काल्पनिक चरित्र की जो मन स्थितियाँ होती है उसको सही ढंग से जो समझने की जो क्षमता होती है उसको समानुभूति है वो कहा जाता है। समानुभूति सिर्फ दूसरों की मन स्थितियों को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें भावनाओं को उस स्तर पर महसूस करने का नाम है जिस स्तर पर उन भावनाओं को मूल व्यक्ति ने अनुभव किया था। इसके चरम रूप में व्यक्ति की चेतना में स्व तथा प्रय का अंतर मिटने लगता है। जिस प्रकार सामने वाला इंसान सोच रहा है, फील कर रहा है, उसी प्रकार फील होना ये समानुभूति कही जाती है। इसमें यह महसूस नहीं होता कि जो वो फील कर रहा है वो किसी दूसरे के लिए फील कर रहा है, उसको ये फील होता है कि वो खुद के लिए फील कर रहा है। अब देखते हैं कि विधि किसको कहा जाता है। तो विधि बाह्य बल के द्वारा मानव आचार को नियंत्रित करती है। तो जो विधि होती है वो बाह्य बल के द्वारा मानव आचार को नियंत्रित करती है। डाइसी जैसे विद्वान सामाजिक नियंत्रण के लिए विधि के शासन को अनिवार्य बताते हैं। तो जो डाइसी विद्वान है उन्होंने सामाजिक नियंत्रण के लिए जो विधि का शासन है उसको अनिवार्य बताया है। जो विधि होती है वो अपराध का निर्धारण संहिताबद्ध कानून के माध्यम से करती है। तो विधि अपराध का निर्धारण संहिताबद्ध कानून के माध्यम से करती है। विधि अपना कार्य विभिन्न संवैधानिक व प्रशासनिक एजेंसियों जैसे पुलिस, अदालत इत्यादि के माध्यम से करती है। तो जो विधि है वो अपना कार्य विभिन्न संवैधानिक व प्रशासनिक एजेंसियों जैसे पुलिस, अदालत इत्यादि के माध्यम से करती है। विधि की दंड व्यवस्था में जेल तथा आर्थिक जुर्माना है वो शामिल है। तो जो विधि की दंड व्यवस्था होती है इसमें जेल तथा आर्थिक जुर्माना है वो शामिल होता है। विधि के द्वारा मानव आचरण अपराध को तुरंत प्रभाव से नियंत्रित कर सकते हैं तथा यह अल्पकाल या दीर्घकाल के लिए हो सकता है। तो जो विधि के द्वारा जो मानव आचरण और अपराध होता है उसको तुरंत ही कंट्रोल किया जाता है और ये जो कार्य है ये थोड़े समय और या ज़्यादा समय के लिए हो सकता है। अब देखते हैं आचार नीति। तो आचार नीति के बारे में कि आचार नीति आंतरिक प्रेरणा द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो जो आचार नीति होती है वो आंतरिक प्रेरणा द्वारा नियंत्रित करती है। गांधी इसके लिए आचार नीति को महत्वपूर्ण बताते हैं जिसका आज से हृदय परिवर्तन से है। आचार नीति सामाजिक परंपराओं तथा रीति रिवाजों के आधार पर पाप को निर्धारित करती है। आचार नीति सामाजिक एजेंसियों जैसे पंचायत आदि के माध्यम से नियंत्रण है वो स्थापित करती है। आचार नीति जो सामाजिक बहिष्कार है उसको अपनाती है और उसके साथ साथ आचार नीति के द्वारा मनुष्य को गुणों को भी परिवर्तित है वो किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे जो एथिक्स से संबंधित जो वर्ड्स हैं उसकी व्याख्या। आचार नीति, विधि और समानुभूति, इसके बारे में हमने आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ। और आप मेरा चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।